एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ मीरा में। तो ये अभी बज रहे हैं शाम के 5 और ये वीडियो ना है वेडनेसडे का। प्रॉब्लम ये है ना कि वीडियो मैं शूट कर करके रख ले रही हूँ बट एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो सॉरी वीडियो लेट से डालने के लिए। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ गर्मा गर्म चाय और उसके साथ टीवी। और सच बोलूँ ना, टीवी देखना मुझे बहुत पसंद है। मतलब टीवी लवर नहीं बोलते हैं, वैसा टाइप का। अच्छी सीरीज और कभी कभी अच्छी मूवी, मतलब सुकून से बैठ के आराम से इत्मीनान से बिना कोई डिस्टर्बेंस के टीवी देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है ना कि जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी ना, वो सच में अब दूर होती जा रही है। मतलब जैसे ये टीवी तो एक एग्जाम्पल है ही, एंड उसके बाद यूट्यूब वीडियो में जो डालती थी वो भी अब थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि सच में टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा हो रहा है ना कि वीडियो मैं शूट करके रख दे रही हूँ, लेकिन सच में ना एडिट कर पा रही हूँ, ना वॉइस ओवर कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और रील शॉर्ट ये भी नहीं बना पा रही हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो सारी चीज़ें करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। और मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं इसे हैंडल करूँ, कैसे मैनेज करूँ। क्योंकि देखिए, काम तो है ही, ठीक है, उसकी एक अपनी अलग जगह है, बट जो चीज़ों से आपको खुशी मिलती है ना, जिस चीज़ से आपके फेस पे स्माइल आती है ना, उस चीज़ को ना अपने लाइफ से कभी भी दूर नहीं करना चाहिए, ना ही स्किप करना चाहिए, ना ही इग्नोर करना चाहिए। हमेशा कोशिश हमें यही करनी चाहिए ना कि वो चीज़ें हमसे जुड़ी रही। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ जिससे करके हमें अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, हमारे चेहरे पे स्माइल आती है, तो सोचिए वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा मैटर करती होगी। और अभी ना एक छोटी सी स्माइल भी फेस पे आना ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है ना, शेड्यूल इतना बिजी हो गया है ना, और टेंशन तो सभी के साथ है, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा, तो सब अपनी अपनी लाइफ में ना काफ़ी बिजी हो गए हैं। तो अभी ना एक चेहरे पे स्माइल लाने के लिए ना बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपकी लाइफ में स्माइल आती है, जिससे आप हैप्पी फील करते हो, जो इससे आपको अच्छा लगता है, तो वो सारी चीज़ें ना अपने इर्द गिर्द ही रहनी चाहिए, ना कि हमसे दूर हो जानी चाहिए। तो इसलिए मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि जो मुझे पसंद है ना, वो मैं किसी तरीके से मैनेज कर लूँ, बट देखते हैं कैसे होता है। और इसलिए ना मैंने अब सोचा है, जैसे आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि दी आप हाउस हेल्प पर रख लो, हाउस हेल्प पर रख लो, बट मैं नहीं कर रही थी क्योंकि घर ही में रहती थी तो हो जाता मैनेज। बट अब मैं सोच रही हूँ ना कि नहीं, सच में मुझे रखना चाहिए, क्योंकि सच में टाइम की कमी हो रही है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो शायद अगर हाउस हेल्प पर रख लूँ तो मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम मिल सके। एंड चलिए, बातें बहुत हो गई है, फटाफट रेडी हो जाते हैं क्योंकि अभी मुझे निकलना है मार्केट। थोड़े बहुत काम है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और अपने लुक को थोड़ा सा चेंज करना है। जी हाँ, मैं सोच रही हूँ ना हेयर कट करवाने का। अभी मैंने हाल फिलहाल में ही करवाया था, मतलब 2-3 मंथ पहले, बट फिर भी मुझे लग रहा है ना कि मुझे एक हेयर कट चाहिए क्योंकि बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो प्लानिंग करके तो जा रही हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, बट देखते हैं। क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप प्लानिंग करके जाओ, बट जब जाओगे ना, पहुँचोगे ना, तो फिर उसके बाद जो आप सोच के जाओगे ना, वो होता ही नहीं है। ओके, तो हम हो गए हैं रेडी और अब फटाफट निकलते हैं मार्केट के लिए। लेकिन सबसे पहले ना एक थैला पकड़ लेते हैं, क्योंकि मार्केट में जाने के बाद ना शॉपिंग अगर आपने की हो ना और अगर थैला आपके पास ना होना तो बहुत दिक्कत होती है। तो अगर मार्केट निकल रही हो ना, तो एक झोला मेरे पर्स में होना ही होना है। ओके, तो जी जो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था ना, वो है पेंटालून्स। यहाँ मुझे लेनी है जूती अपने लिए, क्योंकि मुझे जूती पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं ऑल सीजन जूती ही पहनती हूँ, चप्पल बहुत कम पहनती हूँ, या सैंडल बहुत ज़्यादा कम। सैंडल यूज भी करती हूँ ना, तो फ्लैट वाली यूज करती हूँ, हील वाली नहीं। लेकिन जूती ना हमेशा, मतलब मेरा ऑल टाइम फेवरेट है जूती, तो वही मैं ले रही थी। और उसके बाद मुझे कुछ पर्स भी देखने थे, हैंडबैग भी देखने थे, तो वो मैं देख रही थी। बट अभी प्राइस ना काफ़ी हाई लग रहा है। कुछ टाइम बाद ना, मतलब 15 दिन बाद ना भी सेल लग जाएंगे, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें लो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने पिछले टाइम पे ऐसे ही किया था, जब सेल लगा था ना, उसी समय मैंने हैंडबैग या और अदर चीज़ें ली थी। बट अभी मुझे जूती का ज़रूरत था, तो मैं आ गई थी जूती लेने। प्राइस काफ़ी हाई है, बट कोई नहीं, यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, तो प्राइस मायने नहीं रखता है। एंड उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि मुझे करवाना है हेयर कट, तो मैं आ गई थी पार्लर में। और इस बार मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ा सा शॉर्ट करवा लूँ। बहुत टाइम हो गया मैंने शॉर्ट नहीं करवाया है।
और फाइनली हेयर कट हो गया था और वो सब तरफ से दिखा रही है कि कैसा लगेगा नहीं लगेगा, छोटी सी पौनी भी हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं चलेगा। और मैंने थोड़ा शॉर्ट ही करवा लिया है क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि हेयर फॉल की वजह से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारे बाल झड़ रहे थे। और एक तो मेरे बाल ना ऐसे ही पतले हैं और अगर बाल झड़ना स्टार्ट हुए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जी फाइनली हेयर कटिंग डन हुआ और इस तरीके से कुछ लुक लग रहा है मेरा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। और सच में अभी मुझे ना एकदम हल्का हल्का सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, बट बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश सा लग रहा है। तो बीच बीच में ना इसलिए अपने ऊपर भी ध्यान देना, खासकर अपने लुक के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान देना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको हैप्पी रहना है ना तो सच में अपने लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करना होगा। तो चलिए फाइनली हेयर कटिंग डन हो गया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बिलिंग करते हैं फटाफट, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। जी फाइनली मैं आ गई थी घर और टाइम काफ़ी हो चुका था, तो मुझे फटाफट अभी बनाना पड़ेगा खाना। तो इसलिए मैंने क्या किया ना कि बाहर से ही मैं पनीर मंचूरियन लेकर आ गई हूँ और अभी फटाफट गर्मा गर्म रोटियाँ बना दूँगी तो रात का खाना डन हो जाने वाला है। तो चलिए फटाफट पहले तो चेंज करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं किचन। तो जी फाइनली आ गई हूँ किचन में और चलिए बनाते हैं फटाफट रोटियाँ, क्योंकि जाने से पहले ना सारी तैयारियाँ मैं करके गई थी। आटा उटा मैंने गूँथ लिया था और प्लानिंग थी कि आज बाहर से ही कुछ ना कुछ लाएंगे, सब्ज़ी नहीं बनाना है, तो इसलिए सब्ज़ी मैंने नहीं बनाया था और ना ही कुछ प्रिपरेशन करके रखी थी। तो अब भी गर्मा गर्म रोटियाँ और उसके साथ पनीर मंचूरियन। तो जी रात का खाना रेडी हो गया था और मैंने साथ ही साथ बच्चों को भी लगा दिया था और मैं इधर आ गई थी कपड़े सुखाने, क्योंकि कपड़े मैंने अभी जस्ट धोए हैं। तो सारे कपड़ों को मैंने बालकनी में ही डाल दिया, क्योंकि कपड़ों को ऐसे ही छोड़ दोगे ना भीगे हुए कपड़े को आप, तो अजब से एक स्मेल आ जाती है। और ऐसे खुले हवा में पसार दोगे ना, रख दोगे ना, तो फिर वो स्मेल नहीं आती है और कपड़े थोड़े बहुत सूख भी जाते हैं। वैसे तो अभी ठंड का दिन है तो रात भर में क्या ही सूखेंगे, बट फिर भी वो जो स्मेल आती है ना ख़राब सी, तो वो नहीं रहती है। तो सारे कपड़ों को बालकनी में डालने के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन, क्योंकि किचन ही एक ऐसी जगह है ना पूरे घर में जहाँ काम कभी खत्म नहीं होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ लगा हुआ ही रहता है। तो अभी मुझे सिंक में कुछ बर्तन थे उसे क्लीन करना था और साथ ही साथ जो गैस स्टोव काउंटर टॉप है हमारा ना, उसकी भी साफ़ सफाई करनी थी, वॉल टाइल सभी की साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि आज है वेडनेसडे और कल जो नेक्स्ट डे है वो है थर्सडे। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि अगहन में जो थर्सडे पड़ता है ना, जितने भी बृहस्पतिवार पड़ते हैं ना, उसमें हमारे यहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वो भी सूर्योदय के पहले। तो सारी तैयारियां ना एक रात पहले से की जाती है, मतलब जितनी भी आपको साफ़ सफाई करनी है ना एक दिन पहले आप कर लो। फिर जब थर्सडे आएगा ना उस दिन आपको मतलब घर की साफ़ सफाई नहीं करनी है, मतलब जो झाड़ू पोछा है ना वो सब एक दिन पहले लगा दिया जाता है, पूरे घर को अच्छे से साफ़ कर दिया जाता है। एंड दूसरे दिन ना जब थर्सडे आता है तो उस दिन सिर्फ पूजा रूम का आप पोछो, साफ़ करो। पूरे घर में साफ़ सफाई नहीं होनी है, झाड़ू नहीं लगता है उस दिन हमारे घर में। तो इसलिए अभी मैं ना रात में पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर ले रही हूँ, ताकि सुबह सुबह उठकर माँ की पूजा अच्छे से कर लूँ। तो किचन साफ़ हो गया था और बाहर भी मैंने पूरे अच्छे से पोंछ लिया है। झाड़ू मैंने रात में नहीं लगाया है, क्योंकि झाड़ू शाम के बाद नहीं लगाते हैं घर में, तो इसलिए मैंने ना डायरेक्ट पोछे से पूरे घर को अच्छे से पोंछ लिया है। उसके बाद बारी थी चावल की गुड़ी की। चावल को ना भिगो के हम पेस्ट बना लेते हैं पतला, और उससे ना पूरे घर में चौक लिखते हैं। तो अभी बारी थी पूरे घर में चौक लिखने की, क्योंकि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी की पूजा है, तो सारी तैयारियां ना एक दिन पहले करके रखनी पड़ती है। वैसे रात बहुत हो चुकी है, नींद काफ़ी तेज़ लग रही है, थकावट भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सुबह से शाम तक ना सिर्फ काम 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 यही होता है, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो इसलिए जब रात होती है ना, मतलब जैसे जैसे टाइम पार होने लगता है ना, उसके बाद लगता है ना कुछ ना करूँ, सीधे बेड पे चली जाऊँ।
मतलब आँख ना खुद ब खुद बंद होने लगती है। तो इसलिए फटाफट ये वाला काम निपटाती हूँ और इसी के साथ ना इस वीडियो को भी करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो ब्लॉग है आप सभी को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।